नमस्कार। आज हम विद्युत रसायन के अंतर्गत फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को जानेंगे। तो आइए जानते हैं फैराडे ने विद्युत अपघटन के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए, प्रस्तावित किए और किस सन में किए। तो आइए जानते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। सन 1832 में फैराडे ने विद्युत अपघटन के दो नियम दिए। प्रथम नियम आइए जानते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम चित्र के माध्यम से। मान लिया जाए ये कोई पात्र है, इस पात्र में दो विभिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड हो जिनके मध्य में कोई विद्युत अपघट्य स्थित हो। मान लिया जाए यहाँ पर कोई हमने विद्युत अपघट्य लिया, जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन, और इन इलेक्ट्रोडों को चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए एवं चालक तार से जोड़ने के पश्चात उनमें धारा प्रवाहित की जाए। तो धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य का अपघटन होगा और विद्युत अपघट्य धन आयनों और ऋण आयनों में वियोजित हो जाएंगे और ये आयन अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर मुक्त होंगे जब तक धारा प्रवाहित करेंगे। अतः धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य का अपघटन होगा और अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर मुक्त होंगे। इस आधार पर हम फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम इस प्रकार से समझ सकते हैं। विद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। अर्थात जब तक धारा प्रवाहित करेंगे विद्युत अपघट्य का अपघटन होगा और अपने से विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर जाकर मुक्त होंगे। अतः विद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। यही है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। माना I एम्पियर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा W ग्राम हो। तो मान लिया जाए I एम्पियर की धारा t सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए किसी विद्युत अपघट्य में, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा W ग्राम हो। तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार लिख सकते हैं W समानुपाती Q, या हम Q के स्थान पर लिख सकते हैं W समानुपाती I इंटू T। चूंकि Q इजिकल टू I इंटू T कूलाम में आवेश की मात्रा। Q इजिकल टू I इंटू T कूलाम में आवेश की मात्रा है। अतः हम Q के स्थान पर I इंटू T लिख सकते हैं। तो W इजिकल टू Q, W समानुपाती I इंटू T होगा। इसके स्थान पर हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, तो यहां पर कोई क्वेश्चन रखेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं W बराबर Z इंटू I इंटू T। Z यहां पर नियतांक है
अतः लिख सकते हैं जहां Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक। यहां पर Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यह है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, अर्थात विद्युत अपघट्य से इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। यही है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। आइए अब हम जानते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। हम चित्र के माध्यम से जानेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। मान लिया जाए यहाँ पर विभिन्न विद्युत अपघट्य आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये इस प्रकार से इनके मध्य में इलेक्ट्रोड जो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से मान लिया जाए हमने यहाँ पर विभिन्न विद्युत अपघट्यों से भरे पात्र आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, अर्थात इलेक्ट्रोडों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। माना तनु H2SO4 का विलयन है इस पात्र में, अर्थात प्रथम विद्युत अपघट्य H2SO4 का, द्वितीय विद्युत अपघट्य CuSO4 का कॉपर सल्फेट का, और तीसरा विद्युत अपघट्य यहाँ पर AgNO3 का है। विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन है जो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं चित्र के माध्यम से फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। इसका अर्थ ये कि अलग अलग जो विद्युत अपघट्य हैं, इनका आयनन भी अलग अलग होगा। आयनन अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा भी अलग अलग होगी। अतः समान प्रबलता की धारा तो प्रवाहित करेंगे, किंतु इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा अलग अलग होगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम इस प्रकार से कि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। माना दो विद्युत अपघट्य आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उनमें समान प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा माना W1 एवं W2 हो, तो उनका विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तो उनका विद्युत रासायनिक तुल्यांक E1 व E2 हो, तो यदि उनका विद्युत रासायनिक तुल्यांक E1 व E2 हो, अर्थात दो विद्युत अपघट्य आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो और उसमें समान प्रबलता की धारा प्रवाहित की जाए,
तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा माना W1 एवं W2 हो और उनका विद्युत रासायनिक तुल्यांक E1 व E2 हो तो फैराडे के दूसरे नियम के आधार पर इस प्रकार से लिख सकते हैं W समानुपाती E, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं W समानुपाती, या E को इधर लाएंगे हम। जब भी समानुपाती के चिन्ह को हटाते कोई कांस्टेंट रख सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं W अपॉन E बराबर स्थिरांक। जब भी समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं कोई न कोई कांस्टेंट रखते हैं, तो मान लिया जाए हमने समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो E इधर आ जाएगा, बराबर के इधर अपॉन में आ जाएगा, तो W अपॉन E इज इक्वल टू स्थिरांक। तो फैराडे के दूसरे नियम को, अर्थात दो विद्युत अपघट्य आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, जिनमें W1 एवं W2 पदार्थ की मात्रा इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो रही है और उनका विद्युत रासायनिक तुल्यांक E1 व E2 हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं W1 समानुपाती E1 तथा W2 समानुपाती E2, या इस प्रकार से लिख सकते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात विभिन्न विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड जो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो और उसमें समान प्रबलता की धारा प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। यही है फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम। धन्यवाद।